हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 13, जिसमें हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन आपको बताने हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के। देखिए, मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि ये बेसिकली ये पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन ओके। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है। मैंने एक डेटा कलेक्ट की कि एक पॉइंट उस डेटा का यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे एक आ रहा है, एक यहाँ पे एक आ रहा है। इस तरह डिफरेंट पॉइंट इस तरह आ रहे हैं, इस तरह। अब देखिए मैं क्या प्लॉट करूँगा। अब मैं एक करो इसके ऊपर सारे पॉइंट को मिला रहा हूँ एक करो से, ठीक है। अब देखिए ये अप्रॉक्सीमेशन जो है ये मैंने एक करो फिट की, तो इसका मतलब है कि मैंने एक पॉलिनोमियल फिट किया, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ पॉइंट हम यानी उसको काउंटर नहीं कर रहे, उसको सही तरह से कैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि इसमें एरर आएगी, ठीक हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को फिर यानी जब इस तरह आप करो फिट करते हो तो ये किसका कंसेप्ट आ जाता है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन का कंसेप्ट आ जाता है। और स्टैटिस्टिकल मॉडल में हम सब कुछ यही कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक डेटा होती है, फिर जो डेटा आ जाती है हम उसको करो से फिट करते हैं, तो फिर करो उसके ऊपर एग्जैक्टली नहीं आ जाता, तो ज़ाहिरी बात है स्टैटिस्टिकल मॉडल में हम सब यही कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट रिमाइंडर बच रहे हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो रिमाइंडर बच रहे हैं तो इधर किसका कंसेप्ट होगा, रिमाइंडर का कंसेप्ट होगा। और जो पॉइंट जिसके ऊपर करो फिट आ रही है यानी रिमाइंडर 0 बन रहा है, तो किसका कंसेप्ट आएगा, फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट आएगा। फिर मोटा मोटा करके मैं बता देता हूँ कि जो सिग्नल प्रोसेसिंग होता है इसमें हम क्योंकि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम इस तरह करो फिट करते हैं, फिर हमारे पास एरर आ जाती है। तो ज़ाहिरी बात है कि हमने उसी एरर को डिटेक्ट करना होता है। तो फिर इस तरह परसेंटेज एरर होता है, एक मुख्तलिफ एरर होते हैं, तो उसको कि परसेंटेज में वो एरर कितनी आ रही है, ठीक है, हम एग्जैक्ट लोकेशन से कितना कम है। इस तरह एक कोडिंग थ्योरी में भी इसका यूज़ होगा, ठीक हो गया। ये कम्युनिकेशन सिस्टम में ये सब कुछ हम क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होती है रिमाइंडर थ्योरम की और फैक्टर थ्योरम की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट डेटा इस तरह ऑब्टेन की, ठीक है, फिर आप इसके ऊपर करो डालोगे तो इस तरह किसका कंसेप्ट आएगा, पोलिनोमियल रिग्रेशन का कंसेप्ट आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट जो है वो हम काउंटर नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका बच रहा है, तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे एरर का कंसेप्ट आएगा। जो एरर का कंसेप्ट आएगा यानी आप एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो ये किसका थ्योरम होगा, ये रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट आएगा। जब फैक्टर थ्योरम का कंसेप्ट क्या होगा कि आप उस पॉइंट को क्या कर रहे होते हैं, यानी पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली जब आ रहे हो, जैसे कि ये पॉइंट आप काउंटर कर रहे हैं, उसको आप यानी यहाँ पे करो के ऊपर आ रहा है, तो ये किसका थ्योरम होगा, फैक्टर थ्योरम का यूज़ होगा, ठीक है। और इस तरह पोलिनोमियल रिग्रेशन का क्या आ जाता है, कंसेप्ट आ जाता है। पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या है, ये एक रिग्रेशन एनालिसिस है जो कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप मॉडल करते हो। जिस तरह के मैंने मॉडल किया, मॉडल का मतलब यही होता है कि आप इस तरह पॉइंट मॉडल कर लेते हो, फिर इसको करो कि फिट कर लेते हो, ठीक हो गया। लेकिन जाहिर बात है ये एक स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं है, तो ये आप किस तरह एक नॉन लीनियर करो का रिलेशनशिप बना लेते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, वो एक स्मूथ करो आ जाती है, एक पॉलिनोमियल आ जाता है। इन अदर वर्ड्स स्मूथ करो का मतलब पॉलिनोमियल होता है। तो जाहिर बात है पॉलिनोमियल एक ऐसा करो है जो हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहते हैं। बहरहाल ये वर्ड मैं सही तरह से अदा नहीं कर सकता कि ये रिग्रेशन है या रिग्रेशन है, ठीक है, ओके। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट लेक्चर नंबर 13 की।